हेलो फ्रेंड, मैं हूँ काजल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरी इस चैनल के स्टिचिंग एंड कोचिंग में। आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम लोग ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे ब्लाउज का। हम बेसिक ब्लाउज कैसे बनाते हैं, उसका ब्लॉक कैसे बनाना है, ड्राफ्टिंग कैसे करना है, वो सब सीखेंगे। ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले मेजर टेप की ज़रूरत होती है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको मेजर टेप के बारे में समझाया था, लेकिन बहुत लोगों का मुझे कमेंट आया कि मैम मेजर टेप के बारे में समझ नहीं आया है। इसलिए मैं आज आपको फिर से मेजर टेप के बारे में एक बार समझाती हूँ। ये आप देख लीजिए। देखिए, ये देखिए, ये मैंने ड्राइंग करके रखा है। इसमें आपको समझ में जल्दी से आ जाएगा। हमारी मेजर टेप यहाँ से शुरू होती है जीरो से। जीरो से यहाँ तक हमारा 1 इंच होता है। यहाँ से यहाँ तक 2 इंच होता है। यहाँ से यहाँ तक 3 इंच होता है और यहाँ से यहाँ तक 4 इंच होता है। ये तो 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच और 4 इंच ये हो गया। लेकिन इस बीच में ये जो नाप है उसको क्या बोले जाता है, वो समझना है सबको। तो यहाँ से जीरो से शुरू होता है, उसके पास ये छोटी लाइन है, उसे नहीं, वो जीरो से शुरू होके ये लाइन है, उसे तो एक लाइन ही बोलते हैं। लेकिन ये एक लाइन छोड़ के ये जो थोड़ी सी बड़ी वाली लाइन है, इसे यहाँ जीरो से यहाँ तक 0.25 इंच बोलते हैं। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के ये जो एरा वाली लाइन आती है, उसे यहाँ से यहाँ तक 0.50 इंच बोलते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ तक आती है, उसे 0.75 बोलते हैं। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 1 इंच कंप्लीट होता है। ये हो गया 1 इंच। 1 इंच के पहले जो नाप आता है वहाँ पे 0 लगता है, 0.25, 0.50, 0.75 और उसके बाद ये 1 इंच। अब अगर ये 1 इंच के आगे जो है उसमें हम 0 लगाते हैं, लेकिन 1 इंच के बाद में जो आता है उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए, ये 1 इंच है। 1 इंच के बाद में जो आता है वहाँ पे पॉइंट के आगे 1 लगता है, मतलब कि पॉइंट के आगे 1 लगेगा। 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच कंप्लीट हो गई। तो 1 इंच के बाद में ये जो छोटी लाइन है उसे क्या बोलेंगे? तो 1.25। उसके बाद की जो ये लाइन है तो उसे क्या बोलेंगे? तो 1.50। उसके बाद तो 1.75 और ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये 2 इंच कंप्लीट हो गया। मतलब कि 1 इंच से पहले आएगा तो उस पर 0 लगेगा, 0.25, 0.50, 0.75 और 1 इंच। और 1 इंच के बाद आएगा तो उसे बोलेंगे 1 इंच 25, 1 इंच 50, 1 इंच 75 और 2 इंच। वैसे अगर ये 2 इंच है, वहाँ से यहाँ तक 3 इंच तक आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? तो देखिए, ये 2 इंच है, ये 2 से 3, तो 2 के बाद आता है तो आगे 2 आएगा, 2.25। उसके बाद 2.50, 2.75 और 3 इंच। वैसे 3 इंच के बाद आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? 3.25, 3.50, 3.75 और 4 इंच। ऐसे पूरी मेजर टेप में जो भी अंक है, 1, 2, 3, 4, वैसे 10 के बाद आया 25 तो उसमें बोलेंगे 10.25। वैसे पूरी मेजर टेप में जो भी अंक है उसके पीछे जो आएगा उसमें अंक, पॉइंट के आगे वो अंक है वो लगेगा। जैसे यहाँ 1 लगता है, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 3 लगेगा, यहाँ 4 लगेगा। वैसे ही अगर देखो, ये मेजर टेप है, ये मेजर टेप में 33.25 आया तो क्या कहाँ लगेगा? तो ये 33 है और ये 25, 33.25। वैसे ही सभी पूरी मेजर टेप में हमें नाप लेना है। 1 इंच से आगे आएगा उसमें ही सिर्फ 0 लगेगा,
उसके बाद जो भी अंक आया है उसके पीछे की लाइन में 25, 50, 75 वो जो भी आता है उसके आगे का अंक जो है वो ही पॉइंट लगेगा। 2 है तो 2.25, 2.50, 2.75 और 3 इच। 3.25, 3.50, 3.75, 4 सॉरी। आपको ये समझ में आया होगा। आप ये देखिए, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। देखिए ये 0 है, 0 से यहाँ तक 0.25, यहाँ 0 है ना, तो इसलिए यहाँ पर 0.25 और यहाँ तक आएगा तो 0.50 मतलब आधा इंच, हम हाफ इंच जिसे बोलते हैं वो हाफ इंच। और फिर यहाँ पे आएगा तो 0.75 और यहाँ पे आ गया तो ये कंप्लीट 1 इंच हो गया। वैसे जब ये 0 था, यहाँ पर 0 था और 0 के बाद की जो लाइन आई तो हमने आगे 0 लगाया। वैसे ही यहाँ पे 1 इंच आ गया, ये 1 इंच की लाइन है, तो 1 इंच के बाद में जो आता है उसे हम 1 आगे पॉइंट के आगे 1 लगाएंगे, तो ये 1.25, ये 1.50, ये 1.75 और ये 2 इंच। यहाँ तक हो गया 2 इंच। मान लीजिए कि किसी को सिर्फ 1.50 का माप लेना है तो कहाँ से लेगा, तो ये 0 है, वहाँ से यहाँ तक 1 इंच हो गया और यहाँ से ये 50 है, ये 1.50 यहाँ तक का माप हो गया। 1.5 इंच बोलता है वो यहाँ तक। वैसे ही अगर कोई 2.5 इंच बोलता है तो ये 0 से माप लेना है, ये 2 इंच कंप्लीट हो गया और यहाँ आएगा उसे 2.5 इंच बोलते हैं। 50 मतलब हाफ यानी 2.5 इंच और 25 मतलब 1/4, एक का जो 4 भाग करते हैं 1/4 और 25 और 75 मतलब 75 मतलब एक भाग के हम 4 भाग करते हैं, उसमें से जो 3 भाग होते हैं वो 75 मतलब कि ये 1 इंच की मेजर, ये यहाँ 0 से 1 इंच तक है तो ये 1 इंच में कितने भाग लगे, तो ये 1, 2, 3 और 4। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको ये मेजर टेप के बारे में समझाने के लिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं इसके बारे में एक पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगी कि आप लोगों को सबको ये मेजर टेप के बारे में समझ में आए। आई होप मैंने जो समझाया है उसमें आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी नहीं आया है तो मैं फिर से इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अब हम आगे ड्राइंग करते हैं। हमारा पहले का जो हमने किया बाकी है ड्राइंग, वो हम अब चालू करेंगे। ड्राइंग जो हमने कल नाप लिया था ब्लाउज का, वही नाप से हम ड्राइंग आज बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा नाप है कल का, ठीक है। इसी नाप से हम ड्राइंग बनाएंगे। देखिए ये मैंने अस्तर लिया है, इसी अस्तर में हमें ड्राइंग करना है, लेकिन आप लोगों को पहले अस्तर में ड्राइंग नहीं करना है। आप लोगों को पेपर न्यूज में ड्राइंग करना है, पैटर्न पेपर में ड्राइंग करना है। क्योंकि अभी आप लोगों को ड्राफ्टिंग नहीं आती है तो आप पहले ड्राइंग करेंगे पेपर में ऐसे अस्तर में, तो वो आपका ख़राब हो जाएगा। ये मैंने अस्तर लिया है, ये फोल्ड साइड है और ये खुली साइड है। देखिए मैंने सिर्फ एक ही बार फोल्ड करके अस्तर लिया है और इसमें हम ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग का मतलब क्या है, हमें कोई भी ब्लाउज बनाना है तो हमें पहले उसकी ड्राइंग करनी पड़ती है। ड्राइंग करके उसका हमें फरमा निकालना पड़ता है। लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हम पहले ब्लॉक बनाना सीखेंगे। जैसे कि कोई भी ब्लाउज बनाना है तो हमें ड्राइंग कैसे करनी है, मैं आपको सिर्फ इसमें ड्राइंग करना सिखाऊंगी। मैं ये कटिंग करूंगी लेकिन आप लोगों को कटिंग नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ ड्राइंग बनानी है। हम पहले देखिए, अस्तर को मैंने ये इस्त्री करके लिया है। फोल्ड साइड मैंने फोल्ड साइड अपनी तरफ रखी है और ये मेरा नाप है।
तो ब्लाउज की लेंथ हमने देखो हमने ब्लाउज का पूरा नाप लिया था, उसमें लिखा था ब्लाउज की पूरी लेंथ, तो ये आगे की लेंथ थी और हमारी पीछे की लेंथ 1 इंच शॉर्ट रहेगी। मतलब कि हमारी आगे से हमारी चेस्ट ज़्यादा होती है तो ब्लाउज लॉन्ग होता है, पीछे से हमारी पीछे का भाग जो है वो स्ट्रेट होता है, तो आगे की लेंथ से पीछे की लेंथ हमारी 1 इंच शॉर्ट, 1 से 1.5 इंच शॉर्ट रहेगी। तो पीछे की लेंथ 1 इंच शॉर्ट रहेगी, लेकिन हमें जब ड्राफ्टिंग करेंगे तब फ्रंट साइड की लेंथ ही लेनी है, क्योंकि फ्रंट साइड की लेंथ लेंगे हम पूरा ड्राफ्टिंग करेंगे। पहले हम बैक साइड का ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे के साइड का ड्राफ्टिंग करेंगे और फिर हम फ्रंट साइड का ड्राफ्टिंग है उसे कटिंग करेंगे और फिर बैक साइड का ड्राफ्टिंग कटिंग करेंगे। क्या होता है कि पहले हमें बैक साइड बनाना है, फिर फ्रंट साइड बनाना है। फ्रंट साइड के ड्राफ्टिंग को हमें बैक साइड के ऊपर रख के चेक करके उसके बाद हमें बैक साइड का कटिंग करना होता है, लेकिन हमें पहले फ्रंट साइड की लेंथ ही यहाँ पे लेनी है। तो चलिए हम अब देखते हैं कि उसे कैसे लेना है। तो देखिए मेरी फ्रंट साइड, अभी देखिए यहाँ पे हमें पहले एक स्ट्रेट लाइन दौड़ देनी है। इसे अब देखो मेरी फ्रंट साइड है, मेरी बैक साइड, मेरी लेंथ है 17, तो 17 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो होगी 18। तो हम यहाँ तक 18 पे मार्क करेंगे। हम 2 जगह पर मार्क करेंगे जिसकी वजह से हमारी लाइन सीधी आए और फिर हम एक सीधी लाइन दौड़ देंगे। उसके बाद हमारा फुल शोल्डर, तो फुल शोल्डर हमारा कितना है, जो भी हमारा फुल शोल्डर है उसी की यहाँ पे ड्राफ्टिंग करनी है। तो मेरा फुल शोल्डर है 15, तो 15 कहाँ है, ये 15 है। तो 15 का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, तो 15 का हम हाफ करेंगे तो 7.50 आएगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ अनफोल्ड साइड से, ये जो फोल्ड वाली साइड है उसे हम अनफोल्ड साइड कहेंगे। अनफोल्ड साइड से मेजर को रखना है और जहाँ पर 7.50 आ रहा है वहाँ पर हम एक निशान करेंगे। फिर यही निशान से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये सभी के लिए फिक्स है 1 इंच डाउन जाना, और ऐसे एक निशान कर देंगे। फिर अनफोल्ड साइड से हम 2.50 पे एक निशान करेंगे। ये निशान भी सभी के लिए फिक्स है। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पहले हमने सीधी लाइन बनाई, उसके बाद हमने लेंथ जितनी है उसमें 1 इंच प्लस किया। मेरी 70 है तो मैंने 1 इंच प्लस किया तो 18, तो मैंने ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 18 ली। उसके बाद मैंने जितना शोल्डर है शोल्डर का हाफ किया, तो 50 शोल्डर है उसका हाफ 7.50, तो मैंने यहाँ अनफोल्ड साइड से 7.50 लिया। उसके बाद यहाँ से मैं 1 इंच डाउन गई। ये सभी की साइज के लिए फिक्स है। और अनफोल्ड साइड से मैंने 2.5 इंच पे एक निशान किया। ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है। फिर अनफोल्ड साइड से जो 2.5 इंच पे हमने निशान किया है वह, और ये डाउन गए हैं वही निशान, दोनों निशान पे हम एक सीधी लाइन दौड़ेंगे। हम ये ड्राफ्टिंग पैक नेक का कर रहे हैं, इसीलिए पैक नेक का फार्मूला अलग होता है। अब हम यहाँ से यहाँ तक पहले आर्म होल लाइन का मार्किंग करेंगे और वही मार्किंग हमारी चेस्ट लाइन होगी। तो हमारे नाप में आर्म होल
लाइन कितनी नाप कितना आता है, चलो देखते हैं। तो मेरी चेस्ट है 41। तो हमें आर्म होल का नाप निकालने के लिए एक फार्मूला चाहिए। तो वो फार्मूला क्या है? तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1। ये देखिए, हमें सभी साइज में ये पेक नेक आर्म होल फार्मूला हमें सभी साइज में अलग अलग मिलेगा। जैसे कि 28 to 31.75, तो हमें चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 लेना है। और 32 बाई 44.75, तो उसमें हमें चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच करना है। और 45 से कितनी भी प्लस है तो हमें चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50 करना है। आपको समझ में आया? यहाँ से हमें जो आर्म होल लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारी चेस्ट लाइन होगी उसका हमें फार्मूला निकालना है। वो फार्मूला सभी के लिए अलग साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा। जो अलग अलग है वो मैं यहाँ दिखा रही हूँ। चेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा 28 से 31.75 की चेस्ट होगी, तो उसमें हमें चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 करना है। और 32 से 44.75 तक की चेस्ट होगी तो उसमें हमें चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 करना है। और 45 से कितनी भी अप होगी तो हमें चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50 करना है। तो अभी मेरी चेस्ट कितनी है? अभी मेरी चेस्ट है 41। तो वो कौन सी लाइन में आ रही है? 32 बाई 44.75 की लाइन में आ रही है। ये मेरी बीच वाली लाइन में मेरी चेस्ट आ रही है। तो मुझे कौन सा फार्मूला लेना है? ये चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। तो चलो देखते हैं कि वो कैसे करना है। तो 41 बाई 6 प्लस 1, तो मेरा कितना आया आंसर? तो मेरा आया 7.83। तो हम यहाँ से नाप लेंगे 7.83 पे। ये नाप सभी साइज के लिए अलग अलग आ सकता है। तो हमें चेस्ट का 6 भाग करना है और उसमें 1 प्लस करना है। साइज के अकॉर्डिंग उसमें प्लस करना होगा। और ये जहाँ पे भी नाप आया है हम वहाँ पे एक सीधी लाइन करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब देखो, ये हमारी सीधी लाइन हो गई। यहाँ से यहाँ तक हमारी शोल्डर हो गया। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई और ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई। अब हमें इसमें सबसे पहले चेस्ट निकालनी है हमारी, कि हमारी चेस्ट को कितनी है। तो हमारी चेस्ट निकालने के लिए 41 है हमारी चेस्ट। तो ये पैक नेक है, तो पीछे से हमारा ब्लाउज पूरा पैक रहेगा तो ये हमें फिट होगा। तो जितनी हमारी चेस्ट है हम उतना ही लेंगे इसमें, तो ये ब्लाउज हमें बहुत फिट हो जाएगा। इस वजह से हमें इसमें लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। तो लूजिंग कितना ऐड करेंगे? तो सभी साइज के लूजिंग फिक्स रहेगा 2.50। मतलब कि मेरी चेस्ट 41 है, प्लस मैं इसमें 2.50 करूँगी तो कितनी आएगी? तो 43.50। अब मुझे ये 43.50 का 4th भाग करके यहाँ पे मार्क करना है। तो 43.50 डिवाइड 4, तो कितना आया? 10.87। तो 10.87 मतलब 87.5। तो
तो उसका मतलब ये है 10 ऊपर, ये 11 इंच में एक लाइन कम। ठीक है, तो हमें यहाँ से नाप लेना है। अनफोल्ड साइड से मेजर टेप को रख के ये 11 इंच में हमें एक लाइन कम, ये हमारा हो गया मार्क। अब हमें जितना भी सिलाई का ऐड करना है वो यहाँ रख के ये 1.5 इंच 1.50 ये सिलाई मार्जिन। अब हम वेस्ट का नाप लेंगे। तो मेरी वेस्ट राउंड है 35, तो 35 डिवाइड 4। देखो हमने यहाँ चेस्ट में 2.50 का लूजिंग ऐड किया है क्योंकि हमारा नेक पीछे से पैक है। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो बंद हो गई थी जिसकी वजह से ये ड्राफ्टिंग मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं ये आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ। हमें यहाँ से अनफोल्ड साइड से चेस्ट का मार्किंग कैसे करना है। तो हमें अनफोल्ड साइड से चेस्ट का मार्किंग, ये हमारा पेक नेक है, तो पेक नेक में हमें लूजिंग ऐड करना होगा और लूजिंग हमें सभी साइज में फिक्स है 2.5। अगर किसी को ज़्यादा लूज पसंद है तो हम 3 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2.5 सभी के लिए फिक्स ही होगा। 2.5 से हम कम नहीं कर सकते क्योंकि ये पैक नेक है। पीछे से पूरा गला, पीछे और आगे दोनों साइड से पूरा गला पैक रहेगा। तो अगर हम इसमें लूजिंग ऐड नहीं करेंगे तो हमें यहाँ से ब्लाउज हम अपना खींचेगा और इसके वजह से टाइट होगा, तो ब्लाउज हमें बहुत टाइट लगने लगेगा। इसकी वजह से सभी लोगों को 2.5 लूजिंग ऐड करना है और वो भी सिर्फ चेस्ट में। तो हम कैसे ऐड करेंगे लूजिंग। तो मेरी चेस्ट 41 है, तो 41 प्लस 2.50 ऐड करेंगे हम लूजिंग इसमें, तो कितना आएगा, तो 43.5। अब ये जितना भी आया है लूजिंग, इसका हमें 4th भाग करना है। अब हम इसमें डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो 10.87। तो मेरा यहाँ अनफोल्ड साइड से जो मुझे चेस्ट का मार्क करना है और 10.87 आया है, तो मैं मेरी मेजर टेप को यहाँ पे रखूँगी अनफोल्ड साइड, और यहाँ से मैं जहाँ पर भी 10.87 आ रहा है वहाँ पर एक मार्क करूँगी। तो ये मैंने ये मार्क कर दिया। अब मैं यहाँ सिलाई मार्जिन का ऐड करूँगी, तो वो मैंने 1.50 ऐड किया सिलाई मार्जिन का, ये हो गया। इसके बाद वेस्ट का मार्क करना है। तो वेस्ट हमने चेस्ट में 2.50 लूजिंग ऐड किया है, लेकिन हमें वेस्ट में 2.50 लूजिंग ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि चेस्ट हमारी ऊपर है, यहाँ पैक नेक है, इसीलिए हमने यहाँ पे लूजिंग ऐड किया है। लेकिन हमें वेस्ट में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। हमारी वेस्ट जितनी है उसका ही सिर्फ हमें 4th भाग करना है। तो मेरी वेस्ट है 35 डिवाइड 4, तो कितना में आंसर आया, तो 8.75। तो मुझे अनफोल्ड साइड से 8.75 पे निशान करना है। तो ये मेरा अनफोल्ड साइड से 8.75 पे निशान हो गया, और फिर मैंने यहाँ पे 1.50 का मार्जिन ऐड कर दिया। ये दोनों लाइन को हमें सीधा ऐसे सीधा करना है, मार्जिन और फिटिंग, ये दोनों लाइन को हमने सीधा कर दिया। अब हमें यहाँ पे हमारा आर्म होल ड्रॉ करना है। तो आर्म होल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा जहाँ पर भी जो हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ पर मेजर टेप को रखनी है, और चेस्ट वाली लाइन जो है वहाँ तक उसे हमें उसका सेंटर निकालना है। तो ये हमारा सेंटर कितना आया,
सेंटर जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन हो गई। हमने यहाँ से यहाँ तक जितना भी शोल्डर लिया है उसका 1 इंच कम करना है, माइनस करना है। यहाँ से यहाँ तक हमारा शोल्डर है 7.5, तो हम उसमें 1 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 6.5। तो हमने जो ये सेंटर का निशान किया है वहाँ पर हमें 6.5 पर निशान करना है एक। तो 6.5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। और हमने जितना भी शोल्डर लिया है उसमें से हाफ इंच माइनस करके हमें यहाँ चेस्ट वाली लाइन पे मार्क करना है। तो यहाँ हमारा शोल्डर का मार्क है 7.5, तो हम यहाँ चेस्ट वाली लाइन पे मार्क करेंगे 7। तो हम यहाँ से मेजर को ऐसे रखेंगे अनफोल्ड साइड से, और 7 इंच जहाँ आ रहा है वहाँ हम एक मार्क करेंगे। अब ये दोनों मार्क हो गए। अब यहाँ से हमें क्रॉस में मार्क करना है। तो क्रॉस में हम सभी साइज के लिए अलग अलग मार्क होगा। 40 से नीचे की चेस्ट होगी तो यहाँ से यहाँ क्रॉस मार्क 0.75 होगा, और 40 के ऊपर की जो चेस्ट होगी उसका मार्क यहाँ 1 इंच का होगा। तो हमारी चेस्ट अभी है 40 से ऊपर, 41 इंच है, तो हम यहाँ 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे रख के ये 1 इंच जहाँ आ रहा है वहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे। अब हमें आर्मो होल से इस लाइन से ये लाइन को पहले ड्रॉ करना है, पहले ऊपर, उसके बाद आर्मो होल को हमें ऐसे नीचे मिलाना है। जहाँ पर भी हमारा मिल रहा है वहाँ पर हमें ड्राइंग करनी है ऐसे। ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा आगे का मार्क हो गया, आगे का आर्म होल बन गया। अब हमारा सेंटर का है मार्क, वहाँ से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे। ये सेंटर में रखा, ये हाफ इंच जहाँ पर भी आया वहाँ पर हमने एक मार्क किया। अब हम फिर से यहाँ पर आर्म होल को फ्रेंच कर्व को रखेंगे, और फिर से हम यहाँ पर ये जो सेंटर वाला नाप है वहाँ पर हम ऐसे आर्म होल को सेट करेंगे, और फिर यहाँ से हम आर्म होल को सेट करते हुए ऐसे ड्रॉ कर देंगे शेप को। ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया आर्म होल का। ये आगे का आर्म होल और ये पीछे का आर्म होल। अब हमें नेक की ड्राइंग करनी है। तो नेक की ड्राइंग करने के लिए हमें पहले यहाँ पे ये जो शोल्डर ड्राइंग की है, ये जो उसका हमें सेंटर लेना है। तो ये सेंटर पे हमने एक निशान कर दिया, क्योंकि जब हमने नाप लिया था, हमारा बॉडी मेजरमेंट लिया था, तब हमने सेंटर में से ही गले का लेंथ का सभी का नाप लिया था। तो हम यहाँ सेंटर से गले का नाप लेंगे। तो देखिए ये सेंटर पे मैंने मेजर टेप रखी। मेरा पीछे का नेक है सिर्फ 2 इंच, और आगे का है मेरा 3.5 इंच। तो ये मैंने 2 मार्क कर दिए, और ये दोनों मार्क को मैंने सीधी लाइन कर दी। अब हमें ऐसे लाइन करनी है। तो पहले हमें हमारा शोल्डर, हमें रेडी शोल्डर कितना रखना है वो चेक करना है। तो मेरा रेडी शोल्डर 3 इंच है, तो 3 इंच में मुझे 1 प्लस करना होगा। किसी भी साइज का शोल्डर रखना हो हमें 1 इंच प्लस करना ही है सभी के लिए। 3 इंच रखना हो, 2 इंच रखना हो, 2.5 इंच रखना हो, या 1.5 इंच रखना हो, जितना भी हमारा रेडी शोल्डर है उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। सभी के लिए ये फिक्स है। तो मेरा अभी रेडी शोल्डर 3 इंच है, तो मैं 1 इंच प्लस करूँगी तो मेरा कितना आएगा, तो 4 इंच आएगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक 4 इंच पे एक मार्क करूँगी, और ये मार्क को इसके साथ मैं सीधा मिला दूँगी। अब मैं फ्रेंच कर्व से आगे का ड्राइंग कर दूँगी ऐसे रख के।
लेकिन मुझे पीछे का ड्राइंग करना है, तो मैं पीछे का ड्राइंग पूरा यहाँ तक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तक करूँगी तो ये वो हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले हमारा सिलाई मार्जिन का जो है वो ऐसे ऐसे करके डॉट वाली लाइन बना लेनी है। अब हमें ड्राइंग सिर्फ यहाँ तक ही करना है पीछे का, तो मैं इसे यहाँ पे रखूँगी और मेरा ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही आना चाहिए। फिर भले ही इस तरफ से बाहर चला जाए, लेकिन मेरा ड्राइंग यहीं पर आना चाहिए। ऐसे 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 मुझे ड्राइंग करना है। और ये फिर यहाँ से ऐसे देखो, ये हमारा जब भी देखो, इसकी ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ऐसे जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ तक ले लेंगे ड्राइंग तो फिर ये हमारा इस तरह से छोटा हो जाएगा। ये दोनों जब सिलाई यहाँ से हम सिलाई लेंगे तो ये यहाँ परफेक्ट आ जाएगा। इसीलिए हमें जहाँ सिलाई आ रही है वहीं से पीछे का ड्राइंग करना है। ये आगे का ड्राइंग तो यहाँ से सीधा ही है, लेकिन पीछे का अगर सीधा नहीं आएगा, सीधा नहीं आएगा और ऐसे यहाँ तक बाहर चला जाएगा तो पीछे का तो छोटा हो जाएगा ना। इसीलिए हमें पहले यहाँ सिलाई वाली लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद पीछे का ये शेप देना है। ये हमारी पीछे की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी फ़ोटो भी कम्युनिटी में डाल दूँगी। आप इसे देख के अपना जो पीछे का शेप बना सकते हैं। और मैंने ये जैसी ड्राइंग की है, आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपका ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग से आएगा। लेकिन अभी अगर आपको नहीं आता है तो सिर्फ आपको ड्राफ्टिंग 2 या 3 बार ड्राफ्टिंग करनी है, इसको समझना है। 2-3 बार वीडियो देखिए, उसे स्टॉप करके इसको ड्राफ्टिंग करना सीखिए। आज हमने ये पीछे का भाग बैक भाग का ड्राइंग किया है। कल की वीडियो में हम आगे का भाग की ड्राइंग कैसे करनी है वो देखेंगे और समझेंगे। ये बैक भाग, ये बैक है, बैक पार्ट है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बैक। ठीक है, अब हम कल की वीडियो में आगे के पार्ट की, फ्रंट पार्ट की ड्राइंग इससे कैसे करनी है वो समझेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो में आप कमेंट करना, मैं उसका जवाब आप सब लोगों को ज़रूर दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मिलते हैं कल की वीडियो में।